हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे 4.2 एक्सरसाइज की क्लास 9th के मैथ्स की एक्सरसाइज है 4.2 और उसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को और हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो इजी है, अगर आपने ये ढंग से समझ लिया तो आप फर्स्ट पार्ट को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अब इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन को फाइंड करना। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट के मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और वो कैसे होते हैं अब हम यहां पर सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास पाई एक्स प्लस में वाई इक्वल टू में 9, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन है आगे समझ में। और हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि राइट द फोर सॉल्यूशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कि हर इक्वेशन के आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास है पाई एक्स प्लस में वाई इक्वल टू में 9 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू, अब होता क्या है कि सॉल्यूशन फाइंड करने में कि हम एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से लैड करेंगे, पुट करेंगे अपनी मर्जी से। आप 1 रख लो, 2 रख लो, 0 रख लो, कुछ भी, और आपको y की वैल्यू वहां सर ठीक है आगे निकल कर आएगी। तो मैंने अपनी तरफ से x की वैल्यू ले ली है 0। ठीक है, देन उसके बाद ठीक है पाई x प्लस में y इक्वल टू में 9, ये हमारी इक्वेशन थी और हमने यहां पर क्या करा है, x की वैल्यू को 0 लिया है, तो यहां पर हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 और प्लस में y इक्वल टू में 9। और अब जब हम पाई इनटू 0 में करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और प्लस में y इक्वल टू में 9, ये प्लस का 0 उधर जाके माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास y इक्वल टू 9 माइनस 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, क्योंकि अगर आप 9 में से ठीक है 0 माइनस करेंगे तो 9 ही वैल्यू आएगी। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू लेंगे ठीक है 1। ठीक है, हमने 0 ले लिया, अब x की वैल्यू 1 लेके पुट करेंगे तो पाई x प्लस y इक्वल टू में 9, तो हमने x की वैल्यू ली है 1, तो हम यहां पर x की जगह पे क्या रखेंगे 1 और पाई ब्रैकेट में x की ठीक है वैल्यू 1 है प्लस में y इक्वल टू में 9, तो हो जाएगा पाई बन जा पाई और प्लस में y इक्वल टू में 9। अब यहां पे ध्यान रखना आपको, ठीक है x नहीं लिखना है, x की जगह पर 1 लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं x भी लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे, पाई भी लिखेंगे, तो आप याद रखिए वैल्यू आप x की पुट कर रहे हैं, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो उस कोएफिशिएंट उस वेरिएबल को वहां से नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है भाई, तो हमारे पास हो जाएगा पाई ठीक है 1 और प्लस में ठीक है y इक्वल टू में 9, तो पाई बन जा पाई, ये पाई प्लस का उधर जाके माइनस का, तो y की वैल्यू आ चुकी है 9 माइनस पाई। अब x की वैल्यू हम ले रहे हैं 2, आगे फॉर्म में आपको सीरीज में चलना है 1 2 3 4। ठीक है, आप आगे पीछे भी वैल्यू ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहां पर ली x की वैल्यू 2, तो पाई x प्लस में y इक्वल टू में 9। अब ब्रैकेट में क्या हमारे पास ठीक है x की वैल्यू 2 ली है तो ब्रैकेट में 2 लगा देंगे प्लस में y इक्वल टू में 9, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस में y इक्वल टू में 9, ये प्लस का 2 पाई उधर जाके माइनस का ठीक है 2 पाई, तो 9 माइनस 2 पाई हमारी y की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गए और हमें निकालने हैं 4। तो फाइनल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। x की वैल्यू ली हमने कितनी, ठीक है 3, x इक्वल टू में 3 अपनी तरफ से लेट करते हैं, पाई x प्लस में 9 इनटू द पाई x प्लस में y इक्वल टू में 9, तो x की जगह पर 3, तो हो जाएगा हमारे पास यहां पे 3 पाई प्लस में y इक्वल टू में 9, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो y की वैल्यू आ चुकी है 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने 4 सॉल्यूशंस को फाइंड कर लिया है, लेकिन आपको क्या करना है कि एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, उस बॉक्स में आपने जो सॉल्यूशन फाइंड करे हैं वो आप यहां पर ठीक है आगे पुट कर ठीक है दिखाएंगे, और ये बहुत इजी ठीक है लगता है टीचर्स को कि भाई ये सॉल्यूशन ये वैल्यू रखने पर ये सॉल्यूशंस आए हैं और काफी अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं, आपके मार्क्स जो कट रहे थे वो नहीं कट सकते, और ये काफी अच्छा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हमने यहां पर बॉक्स लिया, देन उसके बाद यहां पे x और y, तो जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू निकल के आई है 9, तो मैंने यहां पे y की वैल्यू कर दी 9। जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो यहां पर y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, ठीक है 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5। जब मैंने x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू निकल के आई है 9 माइनस 2 पाई, तो 9 माइनस 2 पाई। जब मैंने x की वैल्यू 3 ली है तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई है 9 माइनस 3 पाई, तो x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 9 माइनस 3 पाई। तो ये था हमारा सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का अगर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने इसको चुना। ठीक है, देन हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब याद रखिए आप इस बात को कि जब भी कभी आपको थर्ड क्वेश्चन की तरह कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, ठीक है, कि आपके सामने x हो और इक्वल टू में क्या हमारे पास 4y या फिर यहां y हो और वहां पे क्या हो ठीक है 10x या 15x कुछ भी हो सकता है, तो आप हमेशा वैल्यू उस की पुट करेंगे जिसके साथ नंबर होगा। तो यहां पर y के साथ जो है हमारे पास 4 है तो मैं y की वैल्यू को पुट करूंगा, इस तरीके से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा इजी। आगे समझ में आप याद रखिए इस बात को, मैंने x की वैल्यू लेकर यहां पर पुट करके सॉल्यूशन फाइंड करें, जरूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू को ही लें, आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप x की पुट करो चाहे y की पुट करो, लेकिन आप जिसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली आप उसी की वैल्यू पुट करें तो आपके लिए इजी रहेगा। तो यहां पर हमारे पास है इक्वेशन x इक्वल टू में 4y, देन y की वैल्यू हमने ली है स्टार्टिंग में 0 और शुरुआत 0 से करेंगे, इजी होता है। ठीक है, x इक्वल टू में 4y और y की वैल्यू हमारे पास 0, तो ब्रैकेट में 0 और यहां 4 के इनटू 0 में करेंगे तो जाएगा हमारे
हमारा 0, तो x इक्वल टू में 0। देन उसके बाद हमने यहाँ पर हमारे पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है कि x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू भी हमारी 0 आई है। अब हमारे पास क्या है y इक्वल टू में 1। अब मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगा, ठीक है, तो x इक्वल टू में 4y ये हमारी इक्वेशन थी। x इक्वल टू में 4 ब्रैकेट में हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 तो 4 बन जा 4, ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 4। तो ये हो गए हमारे दो सॉल्यूशन। चलते हैं तीसरी सॉल्यूशन की तरफ। तो x की वैल्यू हमने ली है कितनी, ठीक है, आगे सवाल में, ठीक है, 2। देन x इक्वल टू में 4y, x इक्वल टू में 4 ब्रैकेट में y की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 टू कितना हुआ 8, तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 8। फाइनल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। y इक्वल टू हमने क्या लिया 3, देन उसके बाद x इक्वल टू में 4y ये हमारी इक्वेशन थी, x इक्वल टू में 4 ब्रैकेट में y की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 3 जा कितना होगा हमारा 12, ये हमारी आ चुकी है 12। वही सिमिलरली बॉक्स बनाएंगे और वैल्यूज को पुट करेंगे इजी मेथड के लिए, ठीक है। तो हमने बॉक्स यहां पर क्रिएट करा, देन x और y, x की वैल्यू, ठीक है, हमारे पास 0 लेने पर, y की वैल्यू 0 लेने पर, x की वैल्यू भी 0 आई, तो 0 पे 0। देन उसके बाद x y की वैल्यू 1 लेने पर आ गया हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास क्या 1, यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया, y की वैल्यू हमने 1 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। देन उसके बाद हमारा क्या है, ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू हमने कितनी ली है 2, तो यहां पर हम क्या करेंगे 2, और हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 8, और इसी तरीके से हमारे पास, ठीक है, y की वैल्यू हमने ली है कितनी 3। देन उसके बाद x की वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, ठीक है, कितनी 12। तो इस तरीके से ये हमारा बॉक्स है और ये हमारे सॉल्यूशंस है जो कि हमारे को क्वेश्चन में